अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है, ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे 5.1 थी। पहला क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, यानी अब हमारा टारगेट ये है कि हम मैक्सिमाइज करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी? एफ ऑफ एक्स की। ये फंक्शन हमें गिवन है, ये फंक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू तो हमें कोई पता नहीं क्या होगी, एक्स वाई है वेरिएबल, तो मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। लेकिन आगे सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कि कंडीशंस हैं हमारे पास कुछ, वो क्या है? वो ये 4 इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, 4 लाइंस हैं। इन 4 लाइंस के मुताबिक इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है हमने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इन 2 इक्वेशंस को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 को लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 है, ये कोई इक्वेशंस नहीं है, ये तो सिर्फ कंडीशंस हैं। वो क्या है कि जी x वाली लाइन में भी हमने पॉजिटिव रहना है, यानी ऊपर की तरफ, x एक्सिस पे राइट साइड पे रहना है, और y में ऊपर की तरफ रहना है। ये 2 कंडीशंस है, इसको हम कंसीडर नहीं करते, लास्ट पे हम इसको देख लेंगे। यहाँ इन दोनों कंडीशंस को, दो जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर। इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। इसकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। तो हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे, यानी क्या सॉल्व करते हैं? हमने पीछे पढ़ा है कि एक बार हम x को 0 पुट करते हैं, एक बार y को पुट करते हैं। फॉर इक्वेशन 3 इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 हो जाए इक्वेशन 3 में, तो y क्या होगा? 2 उधर जाके डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 4 8 4, y 4 होगा। तो इफ़ x 0 हो, इट इम्प्लाइज दैट y जो है वो 4 है, यानी y इंटरसेप्ट जो हमारे पास आया वो 4 आया। और अगर हम इसी इक्वेशन में y को 0 पुट कर लें, ये y है, ये 0 हो गया, तो माइनस एक्स 8 है तो x माइनस 8 हुआ। तो इट इम्प्लाइज दैट x इज़ माइनस 8, यानी x इंटरसेप्ट माइनस 8 आ गया। ये x और y इंटरसेप्ट आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे ओरिजिन पे कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। नो पुटिंग 0 0 इन 1, इनइक्वालिटी में पुट करेंगे 0 0, तो 0 लेस देन 8 आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8 आया, विच इज ट्रू। ट्रू है तो इसका मतलब है सो सॉल्यूशन इज ट्रू है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमारा एक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसी तरह से, इसी पैटर्न पे दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। यहाँ हम इधर लाइन लगाते हैं, इधर सेकंड इक्वेशन के लिए 4 इक्वेशन 4, x को अगर हम पुट करें 0 तो y आता है, x 0 हो गया, y हुआ -4, यानी y का ये आ गया। और अगर हम y को 0 पुट करें तो x 4 हो जाता है। ये 2 हमारे पास आ गए इंटरसेप्ट्स। अब जब ये आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? हम पुट करते हैं नो पुट 0 0 इन इनइक्वालिटी 2 में। जब ये 0 0 पुट किया तो ये हुआ 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये भी ठीक है क्योंकि 0 4 से छोटा ही होता है, विच इज ट्रू। सो
solution is towards the origin, दोनों का solution toward the origin आया। अब यहाँ हम इसको रोक देते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को या इनइक्वालिटीज़ को एक्स वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्स वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब चूंकि लार्जेस्ट जो इंटरसेप्ट है -8 है तो हमें इनको 1 2 के बजाय 2 4 8 लिख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हम 2 4 6 8 10 इस तरह 2 4 6 8 10 हमारे रेंज में रहेगा जो हमारा इंटरसेप्ट है। तो ये -2 -4 -6 -8 -10 डिस्टेंस सेम रखना है और डिफरेंस भी सेम रखना है। पहली इक्वेशन को ड्रा करने के लिए हमारे पास y इंटरसेप्ट 4 है। ये पहली इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट पे आए, ये y की लाइन है, ये y की लाइन है, ये x की लाइन है, इस पे y इंटरसेप्ट 4 है। ये पहली इक्वेशन ड्रा कर रहा हूँ और x इंटरसेप्ट -8 है, 2 4 6 -8 ये है, तो ये हमारी लाइन बनी। दूसरी इक्वेशन के लिए y इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट 1 2 ये -4 है और x इंटरसेप्ट 4 है, ये x इंटरसेप्ट है। तो ये हमारे पास एक लाइन बनी और ये लाइन भी अगर पीछे बढ़े और ये भी पीछे बढ़े तो ये इस पॉइंट पे मिल जाती है। हमें नहीं पता ये पॉइंट क्या है हम देखते हैं कि क्या ये हमारे सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा भी है कि नहीं। अब सॉल्यूशन रीजन क्या है, इस लाइन के ऊपर इसका नाम लिखें, ये 2y - x = 8 है और ये x - y = 4 है। इस लाइन से टूवर्ड द ओरिजिन इस तरफ को आता है, इस लाइन से टूवर्ड द ओरिजिन ऊपर की तरफ जाता है और हमने साथ तो ये कंडीशन है कि x भी पॉजिटिव रहे y भी पॉजिटिव रहे। तो ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव रहना है। तो x पॉजिटिव इस लाइन से इस तरफ है, ये x पॉजिटिव है यानी ये। तो इसका मतलब है कि हमें इस लाइन से इस तरफ रहना है और y पॉजिटिव 0 का मतलब है कि इस लाइन से इधर रहना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला डब्बा जो इसमें रहना है, इधर 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 नहीं आना। ये x > 0 y > 0 का ये मतलब, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन बना वो ये है, ये सॉल्यूशन रीजन है। ये मार्कर से मैंने इसको ड्रा कर लिया ताकि क्लियर हो जाए। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है जी। अच्छा, अगर ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स भी होंगे, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम ये कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं और इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। ये सारा ये फिजिबल रीजन है। सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो ये है, इसका हमें पता है ये ओरिजिन है 0 0 है। एक ये है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। ये 1 2 3 पॉइंट्स का पता है, इसका नहीं पता। तो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा इन दोनों इक्वेशंस को। सो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें या इन दोनों को ऐड ही कर लें, अगर सिंपली ऐड कर लें इन दोनों को, वैसे तो ये रफ में करने वाला काम है लेकिन आप देखें इसको इधर ही कर लेते हैं। 2y - x = 8, बल्कि आप इधर ही कीजिएगा। तो ये x - y है = 4, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो ये -x + x कट गए, 2y में से y निकला तो y रहा, 4 + 8 + 4 12, तो y आ गया 12। x क्या है इसमें जी, y की वैल्यू इसमें पुट कर लें इक्वेशन में, x - 12 = 4। तो x क्या आया
4 + 12 यानी 16। तो ये हमारे पास x 16 है, y 12 है। अब हम यहाँ लिखेंगे सो कॉर्नर पॉइंट्स आर इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं जी, इधर भी ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट है, यानी वो क्या है, वो है 0 0। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये क्या है, x के ऊपर 4 है और y के ऊपर 0 है, यानी x का 4 y का 0। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ये क्या है जी, y का 4 है और x का 0 है, यानी x का 0 y का 4। और एक आखिरी कॉर्नर पॉइंट हमने यहाँ से निकाला जिसमें x 16 है और y 12 है। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमारा काम रह गया कॉर्नर पॉइंट्स जब आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारा काम होगा मैक्सिमाइज करना, जो हमें काम दिया हुआ है असल में। वो कैसे करना है, हमने यहाँ फंक्शन लिखना है और उस फंक्शन के अंदर ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट कर देने हैं। फंक्शन क्या है, ये है 2x + 5y जो हमें गिवन है, 2x + 5y। इसके अंदर हमने पहले 0 0 पुट करना है, ये भी 0 ये भी 0, आंसर 0 आ गया। फिर इसके अंदर 4 0 पुट करना है, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, y को 0 कर दो, 2 4 8। फिर हमने ये वाला 0 4 पुट करना है, x की जगह पे 0, ये 0 हो गया, प्लस y की जगह पे 4, 5 4 20। फिर हमने इधर पुट करना है 16 and 12, 2 × 16 + 5 × 12, 32 + 60 यानी 92। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। अगर मिनिमाइज़ कहा होता तो ये पुट किया जाता, मैक्सिमाइज़ का है 92 तो वो 92 पे है। सो f(x) जो फंक्शन हमें गिवन है इज़ मैक्सिमम एट किस पॉइंट पे, 16 12 पे, तो यहाँ 16 12 लिख लेंगे। इस तरह ये हमारे पास फंक्शन मैक्सिमाइज हुआ। यानी क्या तरीकाकार है, पहले हम उन दोनों इक्वेशंस को जो गिवन है उनके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस निकालें, उनके एक्स वाई इंटरसेप्ट्स निकालें, फिर ओरिजिन पुट करके देखें कि ओरिजिन की वो तरफ है या ओरिजिन से अवे है। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ड्रा कर लें, फिर वहाँ से फिजिबल रीजन निकालें, यानी पॉजिटिव साइड पे रहे, एक्स से भी ऊपर वाई से भी उधर पॉजिटिव साइड पे रहे। उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालें जितने भी आते हैं, उन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में जो मैक्सिमाइज़ करना पुट करें, जहाँ उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है वो मैक्सिमाइज़ हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका एक क्वेश्चन 2 है, उसमें भी हमें ये कहा कि मैक्सिमाइज़ करें। क्वेश्चन 2 में भी हमने मैक्सिमाइज़ करना है। हमें फंक्शन दिया है f(x(y) = x + 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हमें दिए हैं 2x + 5y <= 30, 5x + 4y <= 20, और दूसरा आपको पता है कि x > 0 y > 0। ये हमेशा सेम रहते हैं क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में x और y पॉजिटिव रखा जाता है और उसी वजह से इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं। तरीकाकार फिर वही है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड की जाएगी। वो आएगी 2x + 5y = 30 एंड 5x + 4y = 20। नाम रख लिया जाएगा 1
2 3 4। फिर फॉर इक्वेशन 3 इफ़ x को पुट किया जाए 0 तो y क्या आता है, x को 0 पुट करें y 30 बनता है, 6 बनता है, 30 डिवाइड बाई 5 6 बनता है। y को 0 पुट करें तो 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो x 15 बन गया, x y इंटरसेप्ट आ गए। नो पुट ओरिजिन, ओरिजिन इसमें पुट कर लिया, 0 लेस देन 30 आ गया विच इज़ ट्रू, ट्रू है तो सॉल्यूशन रीजन इज़ टूवर्ड्स ओरिजिन। ये आ गया जनाब पहली इक्वेशन का। अभी फॉर इक्वेशन 4 कर लें दूसरी इक्वेशन के लिए। x को 0 पुट करें, y क्या बनेगा, x को 0 पुट किया y 5 बना, y को 0 पुट करें x क्या बनेगा 4 बना, y और x इंटरसेप्ट आ गए। अब पुट करें ओरिजिन को, पुट ओरिजिन इन टू 0 पुट किया, ये लेस देन 20 आया विच इज़ ट्रू, सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। अब इनको पुट कर लें, यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लें जी, ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। चूँकि मैक्सिमम 15 है तो हम इधर 3 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, बल्कि 3 3 का कम रह जाएगा, होना तो ज़्यादा चाहिए लेकिन जगह भी कम है। चलें ये 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 3 6 9 12 15 18 21। फर्स्ट इक्वेशन ड्रा करने के लिए y इंटरसेप्ट 6 है, 3 6 ये आ गया, x इंटरसेप्ट 15 है ये आ गया। इन दोनों को मिला के हमने लाइन ड्रा कर ली। आगे टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो ये इस तरफ को रहेगा। लाइन के ऊपर हमने लिख लिया ये 2x + 5y इज़ लेस दैन इक्वल टू 30 है। जब आप इसको आंसर में देखेंगे तो ये हो सकता है ओपन हो, बड़ा हो। उसकी रीज़न ये है कि ये 3 6 9 की जगह 1 2 3 होगा उसमें, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट है उसका। y 5 है, x 4 है, y इंटरसेप्ट 5 आ गया तो 3 3 6 यहाँ 5 रहेगा, और x इंटरसेप्ट 4 है, x इंटरसेप्ट 4 यहाँ रहेगा। इन दोनों को इस तरह मिलाया जाएगा। तो ये पीछे जाके इस पॉइंट पे मिलते हैं। इससे भी चूँकि टूवर्ड्स द ओरिजिन है, इससे भी इधर ही रहा जाएगा। अब फिजिबल रीजन क्या बनेगा, देखो अगर मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ तो इस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाता, तो फिजिबल रीजन यही ये 3 पॉइंट्स बनेंगे। तो ये 3 पॉइंट्स फिजिबल रीजन है। सो कॉर्नर पॉइंट्स आर 3 ही हैं और वो हमें पता है। कॉर्नर पॉइंट्स आर इजी हैं। क्या है, एक तो ओरिजिन है, दूसरा ये किस जगह पे मिली थी, दूसरी इक्वेशन का y 5 था तो दूसरी इक्वेशन का y 5 है और x 0 है, और ये किस जगह पे मिला था, ये दूसरी इक्वेशन का 4 था x पे और 0। ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे फंक्शन में। सो फंक्शन जो हमारे पास है वो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। f ऑफ 0 0 तो 0 ही हुआ, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 0 हो गया। f ऑफ 0 y पुट किया, 0 x है 5 y है तो ये 5 पुट किया तो ये 15 आ गया, और ये 4 0 पुट किया, 4 इसमें पुट करें
प्लस 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो है 4, तो मैक्सिमम वैल्यू 15 है एट 0.5 है, सो f of x is maximum at f of x y is maximum at 0.5. या आप लिख सकते हैं the value of f of x is 15, which is maximum value of f of x is 15, which is at 0.05.